एक बार की बात है, बद्री नाम का एक इंसान एक शहर की छोटी सी गली में रहता था। उसे दवाइयों की बहुत अच्छी समझ थी, तो वो एक मेडिकल शॉप चलाता था। वो पूरी दुकान संभालता था। उसे अच्छे से पता था कि कौन सी दवाई कहाँ रखी है। बद्री अपना काम बहुत ईमानदारी से करता था। उसके साथ ग्राहकों का व्यवहार भी काफ़ी अच्छा था। वो उन्हें बिल्कुल सही कीमत पे दवाई देता था। उसकी दुकान पे अक्सर भीड़ रहती थी। सब कुछ सही चल रहा था और 10 साल से बद्री ये दुकान संभाल रहा था। लेकिन बद्री नास्तिक था। उसका भगवान में जरा सा भी विश्वास नहीं था। पूरा दिन दुकान में काम करता, शाम को अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताता, दोस्तों के साथ समय गुजारता। उनके साथ ताश खेलने का उसे बड़ा शौक था, तो जब भी टाइम मिलता वो अपने दोस्तों के साथ खेलने बैठ जाता। एक दिन ऐसे वो दुकान में काम कर रहा था। शाम का टाइम था, उसके दोस्त आ गए। लेकिन थोड़ी देर बाद ना बारिश शुरू हो गई और रात भी हो गई। लाइट चली गई, बिल्कुल अंधेरा था। वो और उसके दोस्त बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। अब उन्होंने सोचा बैठे बैठे क्या करें। सोचा जो ये कैंडल लगी है मोमबत्ती, इसकी रोशनी में ताश ही खेल लेते हैं। तो सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। ताश खेलते समय उन्हें समय का पता ही नहीं चला, वो इतने मग्न हो गए थे। लेकिन इसी बीच एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया। वो बहुत घबराया हुआ सा था। उसकी जेब में दवाई की एक पर्ची थी। उसने बद्री से दवाई मांगी क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। वो लड़का बद्री से बोला, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, सारी दवाई की दुकानें बंद हो चुकी हैं, सिर्फ एक आपकी दुकान खुली हुई है। अगर आप मुझे ये दवाई देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। बद्री ने पहली बार, उसका मन नहीं था, मानो उसका मन ही नहीं था। उसने आधे अधूरे मन से वो पर्ची देखी और एक दवाई की शीशी निकाल के उसको दे दी। लड़के ने भी उसको पैसे दिए और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। बद्री के दोस्त भी चले गए। बद्री भी अपनी दुकान बढ़ा के घर जाने ही वाला था। लेकिन तभी बद्री ने देखा कि उसके पास जो लड़का भी आया था, उसने गलती से उसको चूहे मारने वाली दवाई की शीशी दे दी है। उसके हाथ पांव फूलने लगे, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबरा गया। उसने सोचा वो 10 साल से ये काम कर रहा है, उसके ऊपर कितना बड़ा दाग लग जाएगा। ऐसा अनर्थ उसे कैसे हो गया। उसे इतना डर लग रहा था कि कहीं अगर उसकी माँ ने, उस लड़के की माँ ने वो दवाई पी ली जो उसने उसको शीशी दी थी तो क्या हो जाएगा। बद्री घबराहट में इधर उधर देखने लगा। उसको समझ ही नहीं आ रहा था वो अब करे तो क्या करे, क्योंकि उसको तो पता नहीं था वो लड़का रहता कहाँ है जो वो उसको रोकता। वो खुद को कोसने लगा। ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का उसने निश्चय कर लिया था। उसको पता था ये उसकी अपनी गलती की वजह से ही हो रहा है। उसने उसको अनदेखा कर दिया था। वो सोच रहा था क्या किया जाए, इधर उधर देख रहा था, हड़बड़ा रहा था, बहुत घबराया हुआ था कि तभी उसकी नजर ना दीवार के कोने पे पड़ी। उस कोने में विष्णु जी की एक तस्वीर थी जो उसके पिता ने बहुत ही जिद करके वहां पे लगवाई थी जब उनकी दुकान का उद्घाटन हुआ था। बद्री के पिताजी तो इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उसे अपने पिता की कही हुई एक बात याद आई कि पिताजी अक्सर कहा करते थे कि भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है और अगर हम सच्चे हैं ना तो वो हमारी मदद करने जरूर आता है। आज बद्री के मन में आया क्यों ना इस अद्भुत शक्ति को आजमा ही लेता हूं। उसने उस कोने से वो तस्वीर निकाली और विष्णु जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, आंखें बंद करके, जैसे उसको बहुत डर भी लग रहा था और प्रार्थना भी कर रहा था। बद्री ने तो मानो पहली बार उस तस्वीर को देखा था। उसने बस इतना कहा, भगवान मेरी मदद करो। बद्री तो तस्वीर के सामने खड़ा था, लेकिन तकरीबन आधे घंटे बाद वही लड़का फिर से दुकान में आया। उसको देख के बद्री के तो मानो पसीने छूट गए। अपने पसीने पोंछते हुए बद्री ने डरते हुए उसे कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। लड़का भी रोने लगा और रोते रोते वो बोला कि जो दवाई की शीशी आपने मेरी माँ को बचाने के लिए दी थी, मैं उसे ले ही जा रहा था, लेकिन बारिश की वजह से हमारे आंगन में पानी भर गया था, तो वो शीशी मुझसे गिर गई और टूट गई। क्या आप मुझे वही शीशी दोबारा दे सकते हो। बद्री ने जैसे ही ये लाइन सुनी, उसने राहत की सांस ली। वो हैरान भी था और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा था। तो बद्री दौड़ के गया, सही दवाई लेकर आया, उस लड़के को दी। तो वो लड़का बोला, मेरे पास आपको देने के लिए और पैसे नहीं है। बद्री ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जल्दी से जाओ, अपनी माँ को ये दवाई दो, मुझे यकीन है वो ठीक हो जाएंगी। लड़का खुश होकर वहां से चला गया। तो भगवान तो है, आप मानो या ना मानो, वो है और आके हमारी मदद भी करते हैं किसी ना किसी रूप में। अगर आप किसी को कहोगे ना भगवान में मानते हो, तो वो कहेगा हाँ मैं मानता हूँ, क्यों नहीं मानूंगा। लेकिन वही बंदा ना मुसीबत आने पर भगवान को ही कोसने लगता है। आप जरा सोचो, हम सब भगवान की, परमात्मा की सुप्रीम पावर की संतान है।
वो हमें मुसीबत में डालेगा या मुसीबत से बाहर निकालेगा। आज अगर हम किसी मुसीबत में हैं तो वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है, और कर्म तो किसी को नहीं छोड़ते। किसी ना किसी रूप में हमारा किया हुआ कर्म हमारे सामने लौट के जरूर आता है। तो जरूरी है कि आप भगवान को साथ रखें, उसे याद करते रहें। और भगवान को याद करने का ये मतलब कतई नहीं है कि हम मतलब 2400 घंटे धूप जला रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, आरती गा रहे हैं। नहीं, भगवान एक एनर्जी है। एनर्जी दिखती नहीं है लेकिन है तो सही ना। उसे याद करने के लिए सिर्फ हमारे मन के तार हमारे को उसके साथ जोड़ने होते हैं। हम कहीं भी किसी भी स्टेट में बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसे याद कर सकते हैं। हमारी आवाज उस तक जाएगी, जरूर जाएगी, बस उसमें भावना होनी चाहिए। तो सेल्फलेस होके भगवान को रोज याद करो, तब वो जरूर आपको महसूस भी होगा, उसकी शक्तियां आपको महसूस होगी। वो आपको महसूस होगा कि वो आपके ही साथ है, आपको फील होगा कि वो आपके साथ है, और वो समय समय पे आपकी मदद भी करता है। बस अपने मन के तार उसके मन के तारों के साथ जोड़ना शुरू कर दो, फिर देखना क्या होता है। क्योंकि ये मन से मन की बात है।